साउथ इंडियन कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप किच्चा, जो कि मक्खी, दबंग और बिग बॉस कन्नड़ में काम करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिया है हिंदी को लेकर और केजीएफ के सक्सेस को लेकर ये कहा है कि भैया हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं है और बॉलीवुड वाले तरस रहे हैं हिंदी में पैन इंडिया पिक्चर बनाने के लिए। खैर, उनका बयान बहुत गलत था, ये बात क्लियर है और उसको लेकर अजय देवगन से लेकर बड़े बड़े लोगों ने उनको अच्छी खासी झाड़ भी लगाई है और किच्चा साहब ने लगभग माफी मांगते हुए इस विवाद को खत्म करने की बात कही है। लेकिन इस पूरे मसले पर एक नई बहस चल गई, हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, और नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक नया संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। जहां तक नॉर्थ की बात है, बहुत कम ऐसा होता है हम दूसरे लैंग्वेज को लेकर नफरत का माहौल बनाते हैं, पाकिस्तान की बात छोड़ दी जाए तो। लेकिन साउथ में हिंदी को लेकर बहुत गलत माहौल है, खासतौर पर नॉर्थ के लिए। साउथ में यूपी के, बिहार के, नॉर्थ के भैया जी बहुत बदनाम माने जाते हैं और हमेशा साउथ में नॉर्थ इंडियन के साथ गलत व्यवहार होता है। हालांकि ये बात भी कह सकते हैं कि नॉर्थ में भी साउथ वालों के साथ गलत व्यवहार होता होगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि साउथ की 4-5 फिल्में हिंदी में चल गई हैं और उसको लेकर साउथ वाले जो कि बॉलीवुड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुंबई में अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, हिंदी बेल्ट में फिल्में डब करके रिलीज करते हैं, उनके यहाँ से ऐसी बात सुनना कहीं न कहीं खाई को बढ़ाता है। और मजे की बात यह कि जिस मूवी को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, यानी केजीएफ को लेकर, उसके जो सुपरस्टार यश हैं वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि सबसे पहले उन्हीं को सामने आकर बयान देना चाहिए और इस पूरे मामले को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। हालांकि अजय ने झाड़ा है सुदीप किच्चा को, लेकिन साथ में दोस्त भी बोला है और कहा है कि आप हिंदी में काम करते हो, हिंदी बेल्ट के साथ एसोसिएटेड हो, आप कैसे बोल सकते हो हिंदी के खिलाफ? हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, सबको पता है। खैर, मामला इसलिए भी ज्यादा संगीन लग रहा है कि आगे चल के इसमें कई सारे पर्सनल संगठन घुसेंगे। नॉर्थ इंडिया से घुसेंगे तो कंट्रोवर्सी का रंग अलग बदलेगा और हो सकता है साउथ नॉर्थ के बीच नफरत की खाई और चौड़ी हो जाए, बिकॉज इंडिया बहुत सेंसिटिव कंट्री है, यहाँ बहुत जल्दी कम्युनल मामले खड़े हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि साउथ और नॉर्थ के बीच में कोई ऐसी भाषाई तौर पर हिंसा पैदा हो जिसको लेकर दोनों तरफ के लोग बढ़ जाएं। इससे नुकसान दोनों को है। साउथ की फिल्में हिंदी में रिलीज नहीं हो पाएंगी और कमा नहीं पाएंगी, जिसका नुकसान साउथ को होगा, बिकॉज हिंदी से जो उनको कमाई का हिस्सा मिलता है वो उनकी स्टेट से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा रीमेक्स अलग से बिकते हैं मुंबई में, वो सारे बंद हो जाएंगे, साउथ को नुकसान होगा इकोनॉमिकली भी। यहाँ नॉर्थ को समझने वाली बात यह है कि हम खुद ही अपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज का सम्मान नहीं करते हैं। नवाजुद्दीन ने जो एक इवेंट में कहा है कि हिंदी मूवी बन रही होती है और बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हिंदी में फिल्में बनती हैं, लेकिन कोई हिंदी में बोलने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है जो हिंदी फिल्मों की, वो इंग्लिश रोमन में लिखी जाती हैं। यानी अगर आप खुद अपनी लैंग्वेज का सम्मान करोगे तब कोई बाहर आपका सम्मान करेगा। बट रॉकिंग स्टार यश केजीएफ में जिस तरह से अपना स्वैग, डायलॉग, एटीट्यूड दिखाते हैं, रियल लाइफ में भी उनको सामने आना चाहिए और इस पूरे मामले में अपने अंदाज में सफाई देनी चाहिए, वरना केजीएफ की बात पर मामला उठाए किच्चा सुदीप तो कुछ छुप जाएंगे। नुकसान होगा उन लोगों को जिन्होंने हिंदी में अच्छी कामयाबी पाई है, फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, चाहे वो बाहुबली के प्रभास हो, एनटीआर हो या फिर हमारे रॉकिंग स्टार यश। तो इस पूरे मामले को तूल न पकड़ाते हुए यश को सामने आना चाहिए और कन्नड़ की तरफ से, बिकॉज वो भी एक कन्नड़ एक्टर है सुदीप की तरह, कन्नड़ भाषी लोगों की तरफ से हिंदी को लेकर एक सौहार्द वाला मैसेज देना चाहिए, बिकॉज जहाँ प्यार है वहाँ नफरत नहीं है। वरना नफरत में आग लगाने वाला आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है और हो ना हो आगे चल के अगर कंट्रोवर्सी बढ़ती गई तो हिंदी वर्सेस साउथ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो और हिंदी वर्सेस साउथ की जंग में कोई भी बंदा लड़ेगा तो हार दोनों की होनी तय है। तो सब कुछ ठीक हो जाए इसी होप के साथ आपसे उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इस पूरे हिंदी विवाद मामले में यश को बोलना चाहिए या उनकी चुप्पी ही बेहतर है।